सोन चिरैया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी यानी आज से शुरू हो गया है और यह बजट 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत सुबह 11:05 पर राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव को लेकर चर्चा 25 फरवरी को होगी। आम जनता को सत्र की कार्यवाही से जोड़ने के लिए इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पहले ही कार्यसूची जारी कर दी थी, जिसके अनुसार वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इसके बाद 26 और 27 फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी प्राथमिकताओं और चिंताओं को सामने रखेंगे। सत्र के अगले चरण में 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जहां विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों पर सवाल उठेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। 17 मार्च को विनियोग विधेयक सदन में पेश किया जाएगा और 18 मार्च को चर्चा के बाद इसे पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह बजट सत्र वित्तीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, राजनीतिक रूप से भी इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार आगामी वर्ष की विकास प्राथमिकताओं और संसाधन वितरण की दिशा स्पष्ट करेगी। वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। इस बार सत्र की सबसे चर्चित राजनीतिक घटना पूर्व मंत्री कवासी लखमा की वापसी को लेकर है, जो कथित शराब घोटाला मामले में लगभग 1 वर्ष जेल में रहने के कारण पिछली कार्यवाहियों में शामिल नहीं हो सके थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद 7 फरवरी को विधानसभा की ओर से उनका अभिमत लिया गया और उन्होंने सत्र में भाग लेने की सहमति दी। हालांकि उन्हें सख्त शर्तों के साथ सदन में शामिल होने की अनुमति मिली है, जिससे उनकी मौजूदगी राजनीतिक रूप से और भी दिलचस्प हो गई है। सत्र में 2 महत्वपूर्ण विधेयक, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 और छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2026 भी सूचीबद्ध है, जिन पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। अब तक सत्र के लिए 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 139 के तहत एक अविलंबनीय चर्चा, अशासकीय संकल्प 30 काल सूचनाएं और 112 याचिकाएं भी पंजीकृत की गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि सदन में सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना होगा। अगले 1 महीने तक विधानसभा राज्य की राजनीति का मुख्य केंद्र बनी रहेगी, जहां वित्तीय योजनाओं, विभागीय मांगों, नए विधेयकों और राजनीतिक रणनीतियों पर तीखी बहस देखने को मिलेगी। यह सत्र न केवल सरकार की कार्यशैली और नीतिगत प्राथमिकताओं को सामने लाएगा, बल्कि विपक्ष के सवालों और जनहित के मुद्दों को भी राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका देगा। सोन चिरैया।